नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अब राजस्थान के यात्रियों के लिए एक खास इंटरनेशनल टूर लेकर आया है। इस बार आईआरसीटीसी पर्यटकों को दुबई और अबू धाबी की सैर कराएगा। यह टूर 25 नवंबर से जयपुर से शुरू होगा और कुल 4 रात व 5 दिन का होगा। इस पैकेज की कीमत 98,280 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। आईआरसीटीसी जयपुर के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को जयपुर से हवाई यात्रा, 3 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, वीजा शुल्क, रोज नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, एसी डिलक्स बस में सैर, डिनर क्रूज और अनुभवी गाइड की सुविधा मिलेगी। यानी यात्रियों को पूरी यात्रा में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं आईआरसीटीसी की ओर से की जाएंगी। इस यात्रा में कई आकर्षक स्थल देखने को मिलेंगे। आरपीएससी सहित राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहित बड़ी भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से सितंबर तक विभिन्न विभागों की 13,241 पदों की अभ्यर्थनाएं ही मिली हैं। आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह भर्तियां कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद होती हैं। साल 2018 में आयोग को सर्वाधिक 18,000 और 2023 में 17,000 भर्तियां मिली थी। कार्मिक विभाग ने पिछले साल आयोग को 1,096 पदों की भर्ती के लिए आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2024 भेजी थी। इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हो चुकी है। अब 2025-26 की आरएएस भर्ती मिलनी है। पंजाब के गुरदासपुर में रेस्टोरेंट व बूट हाउस पर 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल हो गए। मामला बटाला के जस्सा सिंह चौक के पास का है। मृतकों की पहचान कनव महाजन और सर्वजीत सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 बाइक पर सवार होकर आए 6 युवक चांद खाना खजाना रेस्टोरेंट और उसके पास स्थित चांद बूट हाउस के बाहर रुके और फायरिंग शुरू कर दी। लोग इधर उधर भागने लगे। आरोपी फायरिंग के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। फायरिंग में रेस्टोरेंट मालिक एडवोकेट चंद्र चंदा, सिक्योरिटी गार्ड सरबजीत सिंह निवासी बुल्लेवाल, दुकान मालिक का दोस्त आंधिया चौक निवासी कनव महाजन, शोरूम के पास खड़े उमरपुरा निवासी अमृतपाल, अमनदीप, खजूरी गेट निवासी संजीव सेठ व पुरिया मोहल्ला निवासी जुगल किशोर घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बारां जिले में 2 संवेदक को करीब 6 साल पहले किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर नगर परिषद में आयुक्त की कुर्सी व कार कुर्की की कार्रवाई की गई। ठेकेदार को भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर स्पेशल सेल अमीन ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार संवेदक तेजेश सोमन व सतीश नागर की फर्म ने करीब 6 साल पहले नगर परिषद द्वारा निकाले गए टेंडर पर कुछ निर्माण कार्य किए थे, जिनका कुल करीब 24 लाख रुपए का भुगतान बकाया था। कई बार अवगत करवाने के बावजूद नगर परिषद द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस बार संवेदकों ने वाणिज्य कोर्ट की शरण ली। कोर्ट की ओर से संवेदकों का बकाया भुगतान करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट की ओर से कुर्की वारंट जारी किया गया था। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में पुलिस ने इसमें शामिल 7 सह आरोपियों साफिक खान, किशन लाल, रामकेश गुर्जर, राम सिंह, खुशीराम, दिनेश चौधरी और पवन चारण को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया है। मुख्य आरोपियों गणपत गुर्जर, महेंद्र उर्फ देवा, जुबेर अहमद और एक अन्य की तलाश में पुलिस की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। ये सभी हत्याकांड की साजिश में शामिल थे। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पवन चारण ने इस हत्या की सुपारी ली थी और गणपत गुर्जर के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। साफिक खान को पहले भी रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। खुशीराम और दिनेश ने हत्यारों को गाड़ी उपलब्ध करवाई, जबकि अन्य ने अलग अलग तरीकों से मदद की थी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम 1 अक्टूबर से हो रही बिजली खपत पर नए टैरिफ के अनुसार बिजली का बिल वसूलेंगे। यानी मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं का नवंबर में आने वाला बिजली का बिल 15% तक बढ़कर आएगा। डिस्कॉम्स ने नए टैरिफ को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब बिजली निगमों के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा ताकि स्पॉट बिलिंग सिस्टम में मीटर रीडिंग के साथ ही नए टैरिफ से बिल दिया जा सके। ऐसे में अगले 10 दिन तक बिलिंग का काम स्थगित रहेगा। डिस्कॉम के RERC ने डिस्कॉम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकतर श्रेणियों में बिजली की रेट तो कम की है, लेकिन स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। इसके साथ ही ₹1 प्रति यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज लगा दिया। इस टैरिफ आदेश की सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और बड़े उद्योगों पर पड़ेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट सामने आया है। योजना में आमजन की सहूलियत और मांग को देखते हुए 2 बड़े संशोधन किए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग ने संशोधन आदेश निकाले हैं। अब अपने प्रकरणों में अपील का ज्यादा समय मिल सकेगा। साथ ही दस्तावेज जमा कराए जाने के लिए भी मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के मामले में अब 2 बार अपील का मौका मिलेगा। द्वितीय अपील वित्त सचिव के पास होगी, जिस पर 45 दिन में निर्णय हो जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार योजना के तहत प्रथम व द्वितीय अपील दोनों ही ऑनलाइन की जा सकेंगी। आदेश में कहा कि योजना के बारे में विभागीय निर्णय के खिलाफ 60 दिन के भीतर पहली अपील राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परियोजना निदेशक के पास होगी, जिस पर 30 दिन में निर्णय करना होगा। प्रथम अपील के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उसके खिलाफ 45 दिन के भीतर वित्त सचिव को द्वितीय अपील की जा सकेगी। जयपुर में CMHO की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर नकली सॉस और मिलावटी पनीर जब्त कर उसे नष्ट करवाया। CMHO डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि जगतपुरा के JNU के पीछे स्थित फर्म हरियाणा डेयरी पनीर के गोदाम पर छापा मारकर वहां से करीब 400 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया। पूछताछ में डेयरी फर्म संचालक ने बताया, ये पनीर वह बाजार में 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जयपुर के अलग अलग स्थानों पर दुकानों, होटलों, ढाबों आदि पर बेचता है। जांच में पनीर मिलावटी दिखने पर नमूना लेकर लैब में भिजवाया और शेष पनीर को नष्ट करवाया। दूसरी कार्रवाई में कनौता में स्थित फर्म वालिया एंटरप्राइजेस के कारखाने पर छापा मारा, जहां से करीब 700 किलोग्राम नकली सॉस बरामद हुआ, जिसे नष्ट करवाया। ये सॉस कद्दू पल्प में सिंथेटिक रंग मिलकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहां लगभग 700 किलोग्राम मिलावटी सॉस को नष्ट करवाया। टोंक जिले के दूनी कस्बे के घाड़ थाना क्षेत्र के बेलहड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4-5 लोगों ने जानलेवा हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक के भाई मंदराज गुर्जर ने बताया कि उनके गांव में गंगा प्रसादी में वह और उसका बड़ा भाई सुरेश साथ साथ जीमने जा रहे थे। रास्ते में उसके काका रामेश्वर, बाबूलाल, छोटू महाराज, सोनू व उसके पत्नी लक्ष्मी बैठे हुए थे। उन्होंने चाय पीने के बहाने अपने घर बुला लिया। उसके बाद सुरेश पर हथियारों से हमला कर दिया। सुरेश मौके पर ही गिर गया। वे उसे लेकर तुरंत दूनी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी 51 वर्षीय मुतन्ना निवासी मुत्तुर हाल जैन अनाथ आश्रम जमखंडी कर्नाटक को गिरफ्तार किया है। उसे कर्नाटक के जमखंडी जिले से पकड़ा गया। ये कार्रवाई SP बी आदित्य के निर्देशन में ASP परबत सिंह और गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में थानाधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में गठित टीम ने की। ये मामला 15 जनवरी 2024 को सामने आया था, जब छोटी सादरी निवासी दिलखुश कोठारी ने रिपोर्ट दी कि निसंतान होने के कारण उन्होंने कर्नाटक के जमखंडी स्थित जैन आश्रम में बच्चा गोद लेने के लिए संपर्क किया था। आश्रम के संचालक मुतन्ना ने उन्हें बच्चा गोद देने का लालच देकर अपने खाते में 3 लाख रुपए जमा करवा लिए। पैसे लेने के बाद न तो बच्चा गोद दिया गया और न ही राशि लौटाई गई। डेग जिले के जुरहरा थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को पकड़ा है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान आरोपी भागने लगे, लेकिन एक आरोपी रॉबिन निवासी गामड़ी थाना जुरहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने 2 अन्य आरोपियों के नाम बताए, जिन्हें पकड़ा है। दोनों नाबालिग हैं, जिन्हें संरक्षण में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से 1 मोबाइल, 1 सिम कार्ड और 1600 रुपये जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी अमित कुमार चौधरी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि औद्योगिक क्षेत्र सोनेखर के पास 3 व्यक्ति बैठकर साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस टीम पहुंची। वहां फैक्ट्री के बगल में मोबाइल फोन चलाते हुए 3 लोग दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक को पकड़ लिया। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे।